आज से गांधी मैदान सुपौल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का आगाज हुआ। उत्सव का शुभारंभ डीएम महेंद्र कुमार और एडीएम विधु भूषण चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। ठिठुरती ठंड के बावजूद युवा प्रतिभागी समय से पूर्व ही आयोजन स्थल पर पहुंच गए हैं। मालूम हो कि इस उत्सव में सभी विधाओं के युवा प्रतिभागी भाग लेकर अपनी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। विभिन्न विधाओं में युवाओं के द्वारा कला संस्कृति का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें मिथिलांचल के प्रमुख लोक गायन, लोक नृत्य के साथ समूह गायन आदि का प्रदर्शन करेंगे। जिला स्तरीय युवा उत्सव में प्रथम आने वाले प्रतिभागी को राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। मौके पर एसडीएम मनीष कुमार, सुरेश प्रसाद के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। आयोजन सुपौल के गांधी मैदान में किया गया है। मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ विभिन्न विधा में जो कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करें। यहाँ जो उत्कृष्ट कलाकार चयनित किए जाएंगे उनका राज्य स्तर पर जो सहरसा में युवा महोत्सव का आयोजन किया जाना है उसमें वो भाग लेंगे। कार्यक्रम आज और कल 2 दिन चलेगा और सभी विधाओं में जो कलाकार हैं वो अपने कला का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। अयोध्या में साधु संतों के अंदर वैष्णो देवी में भगदड़ से भी श्रद्धालुओं की मौत को लेकर श्राइन बोर्ड के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वैष्णो देवी की घटना की जांच की जाना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे धार्मिक स्थान में इस तरह की घटना की कोई चांस नहीं होता, लेकिन ये घटना कैसे घटी इसकी जांच करें और इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो सके। पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मांग की कि देश में बहुत से ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां इस तरीके से भीड़ होती है, वहां पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने श्राइन बोर्ड प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि 31 दिसंबर को भीड़ जुटनी शुरू हुई तो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं किया गया, ये घटना क्यों हुई, उसकी जांच की मांग करते हैं। जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। संत समाज का कहना है कि जिस तरीके से माता वैष्णो देवी के दरबार में भगदड़ से मौत हुई है, दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सरकार इंतजाम करे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे यहाँ बहुत ऐसे स्थान हैं जिस स्थानों में इस भीड़ होती है उसको इस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, नियंत्रण रखा जाए, जिससे कि इस प्रकार की घटना अब न हो। भविष्य को देखते हुए और इस घटना को देखते हुए सरकार को इस पर पूर्णतया ध्यान देना चाहिए। क्या इसकी जांच भी होनी चाहिए? जांच अति आवश्यक है। बिना जांच से तो इसका पता ही नहीं चलेगा कि वास्तविकता क्या है और ये भगदड़ इस प्रकार से क्यों हुई। क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है, जो जाते हैं यात्री बड़े ही शालीन से और दोनों ओर बैरिकेडिंग लगी है और किसी प्रकार के भगदड़ होने का कोई चांस नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके बाद भी हो गया है तो इसी बहुत ही दुखद है। और मैं सरकार से ही मांग करता हूं कि ऐसी घटना अब न हो और इसकी पूर्णतया व्यवस्था हो, इसकी जांच करके जाना जाए, ज्ञात हो हमारे देशवासियों को, क्योंकि अति पवित्र और अति राम वैष्णो देवी का स्थान है और वहाँ पर इस घटना हो गई तो जांच होना बहुत आवश्यक है। ठीक। आज वैष्णो देवी में जो 12 भक्त हम लोग के बीच में नहीं रहे, उनकी आत्म शांति हेतु महाबली हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। इसके साथ साथ प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करेंगे कि प्रशासन को पता होना चाहिए कि जब 31 तारीख को वहाँ रात से ही भीड़ शुरू हो जाती है और 1 को जबरदस्त भीड़ आती, जैसे अभी आप लोग यहाँ की जयकारा की आवाज सुन रहे होंगे। सवेरे 4 बजे से लमसम कई लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं, लेकिन मैं योगी जी को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। मेरे यहाँ व्यवस्था फर्स्ट क्लास है, चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन सवेरे से ही सब लगे हुए हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार वहां जब प्रशासन को पता था कि यहाँ इतनी भीड़ होती है तो व्यवस्था क्यों नहीं किया, भगदड़ क्यों हुई, इस भगदड़ की जांच की मांग करता हूं। जो लोग इसमें दोषी हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दो 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करके आने वाले चुनाव में समाजवादी कार्यकर्ता की ओर से एक बार फिर सरकार बनाने का अपना संकल्प दोहराया गया है। इसी कड़ी में आज अयोध्या के हाईवे स्थित एक रिजॉर्ट में चल रहे समाजवादी पार्टी का साथी समागम का संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने स्मृति चिन्ह और फूल माला देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सपा नेता लालजी वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा की सरकार आम जनता के साथ अन्याय कर रही है। किसानों का धान क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जा रहा है और नौजवानों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। महंगाई आसमान छू रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता आम चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आम जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। हमें बहुत अधिक तैयारी करने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर लालजी वर्मा ने कहा कि भाजपा का कुशासन है, उसका जवाब जनता स्वयं देगी। उनको चुनाव में हराकर जवाब देगी। आज समाज का एक एक बच्चा सीएम योगी से नाराज है। कोरोना काल में ऑक्सीजन न होने के कारण मौत हुई और जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हुआ है, बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, उससे भाजपा को लाभ नहीं मिलने वाला, उसका नुकसान ही होगा भाजपा को। जहां से भी सीएम योगी चुनाव लड़ेंगे उसके अगल बगल सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी। आज अयोध्या में सपा के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन के नेतृत्व में साथी समागम आयोजित किया गया। लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरह से ये सरकार आम जनता के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, किसानों का धान आज खरीदा नहीं जा रहा है, नौजवानों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है और साथ ही साथ महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता स्वयं चुनाव के लिए तैयार है, बदलाव के लिए तैयार है। हम लोगों को कोई बहुत अधिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि योगी जी का जो कुशासन है उसका जवाब जनता स्वयं देगी और उनको चुनाव में हराकर उसका जवाब देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय कुशासन जो है जिसका, आज एक एक बच्चा योगी जी से नाराज है और उनके कुशासन से जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन के कारण हजारों लोग मरे हैं और जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ है, बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, उससे उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, बल्कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे उसके अगल बगल सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का नया कारनामा सामने आया। शासन प्रशासन की नजर नहीं पड़ती इन बैनरों पर, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को होर्डिंग लगाने की जगह नहीं मिली। आपको बता दें कि बस स्टॉप को होर्डिंग बैनर का अड्डा बना लिया गया है। बस स्टॉप को पूरी तरीके से होर्डिंग से ढक दिया गया है और बस स्टॉप पर बैठे लोग परेशान होते हैं। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर 12 में आयोजित हुई खेल प्रतियोगिता में विजेता रहने और जिले का मान बढ़ाने पर खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन नोहर की पारिक धर्मशाला में हुआ। इसमें राजस्थान स्टेट सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता टीम और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 दर्जन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राजेंद्र चचाण, पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया, बीसीसी अध्यक्ष धर्मपाल गोदारा, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष संजय मोदी ने कहा कि क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए संसाधन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। क्षेत्र में खिलाड़ियों की नई पौध तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र के लिए सुखद संकेत है कि यहाँ के खिलाड़ी आज भी देश में अपनी प्रतिभा की महक फैला रहे हैं। जहाँ एक और युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में समाती जा रही है, तो वहीं यहाँ के किशोर और युवा फुटबॉल के जुनून के सहारे बड़े हो रहे हैं। कार्यक्रम में 12 में आयोजित राजस्थान स्टेट सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता के 16 खिलाड़ियों, प्रबंधक राजेश खीचड़, कोच सलीम खान को सम्मानित किया। वहीं सब जूनियर स्कूली स्टेट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नीतीश शर्मा, सैफुल खान, सर्वेश राव को सम्मानित किया गया। डीएफए सचिव शशिकांत शर्मा ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए रिको स्थित चंद्रशेखर आजाद क्रीड़ा खेल को खेल मैदान के रूप में विकसित करने की मांग की है। खबर नरकटियागंज से, जहां पर सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने चीनी मिल से सटे हड़बोड़ा नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान अमाले विधायक ने चीनी मिल केमिकल युक्त पानी को नदियों में आते देख नाराजगी जाहिर की है। इस पानी से काफी दुर्गंध आ रहा है, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को काफी तरह की समस्या बनी हुई।
निरीक्षण के दौरान विधायक ने कहा कि बिहार सरकार विधानसभा में झूठ बोलने का कार्य कर रही है। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की सह पर चीनी मिलों के द्वारा जल प्रदूषण को अंजाम दिया जा रहा है। गौरतलब है कि नरकटियागंज के हड़बोड़ा नदी में मगध शुगर एनर्जी केमिकल युक्त पानी हड़बोड़ा नदी में बहाया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और सीजीएम न्यायालय ने दूषित उत्तर प्रवाह पर रोक लगा दी है। बावजूद न्यायालय के आदेशों की अवहेलना चीनी मिल के द्वारा की जा रही है, जिससे लगातार जलीय जंतुओं के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। यहाँ नदी के आसपास के गांव के पशुओं को नहाने लायक भी नदी का पानी नहीं मिला है। हालांकि बीते दिनों सिकटा विधायक ने नदियों में रसायन युक्त पानी को नदी में बहाने को लेकर विधानसभा में सवाल किया था, लेकिन सवाल के जवाब में आया कि किसी भी चीनी मिल के द्वारा नदियों में दूषित जल को प्रवाहित नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद विधायक ने चीनी मिलों के आसपास की नदियों का निरीक्षण किया। आगे विधायक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस मामले में तो हमने पिछले विधानसभा सत्र में सवाल उठाया था कि यहाँ पश्चिम चंपारण की जो चीनी मिलें हैं वो अपना गंदा पानी जो है केमिकल युक्त पानी वो नदियों में गिरा रही हैं। अभी हम लोग यहाँ पर हड़बोड़ा नदी के पास हैं। नरकटियागंज चीनी मिल का गंदा पानी यहाँ इस नाले से गिर रहा है और ऐसे ऐसे यहाँ लोग कह रहे हैं कि और 5 नाले हैं जिससे लगातार पानी इस नदी में जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये नरकटियागंज चीनी मिल के द्वारा, लौरिया चीनी मिल के द्वारा, बगहा चीनी मिल के द्वारा, हरिनगर चीनी मिल के द्वारा, तमाम चीनी मिलों के द्वारा जो है पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। और जहाँ भी नदी में पानी जो है गंदा पानी गिर रहा है वो वहाँ की मछलियाँ मर जा रही हैं, जलीय जीव जंतु मर जा रहे हैं। पूरे लोगों का बदबू से रहना, अगल बगल के गाँवों के सैकड़ों गाँव के लोगों को बदबू से रहना मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से एक तबाही है, पर्यावरण को ये पूरे तौर पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विधानसभा में इसके लिए आवाज़ उठाया गया है, तो विधानसभा में ये आवाज़ उठाया गया, लेकिन विधानसभा में जो जवाब दिया सरकार ने, उसने कहा कि कहीं कोई पानी नहीं गिराया जा रहा है। उसका प्रिंट हमें अभी